तो लास्ट वीडियो में जब हम बात कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा रह गया था क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। तो आज हम उसको पहले सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो वो क्वेश्चन था स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो सबसे पहले हम देख लें tan a का फॉर्मूला क्या होता है। दिखाओ tan a इक्वल टू, tan का फॉर्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर क्या हम लिखे हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। अब यहां से एक पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि इफ अपोजिट साइड इज, अब लिखेंगे इफ पॉसिबल अपोजिट साइड is greater than if opposite side, if possible opposite side is greater than adjacent side। if opposite side is greater than एडजेसेंट साइड मीन्स अगर हमारा ये अपोजिट साइड इसकी वैल्यू ज्यादा हो और इसकी वैल्यू कम हो, तब हमारी देन द वैल्यू ऑफ tan a इज ग्रेटर देन 1। तब ये वैल्यू हमारी 1 से ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे ले लें tan a इक्वल टू 4/3, तो 4 हमारा कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 3 कहां हो जाएगा, यहां पर हमारे पास 4 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 3। तो अगर हमारे पास 4 की वैल्यू क्या न्यूमरेटर अधिक हो और डिनोमिनेटर कम हो, तब ये हमारी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो। क्लियर। अब सेकंड पार्ट जो हमारा है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट, तो इसको अभी हम बता रहे थे आपको कि देखिए, बिकॉज tan a इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, इफ पॉसिबल, ये संभव तब होगा इफ अपोजिट साइड is greater than adjacent side। क्लियर। अब हम देखिए then the value of tan a is greater than 1। ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, the value of tan a is always less than 1। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी क्या, अगर हम अपोजिट साइड ज्यादा होता है, हमारे पास वैल्यू ज्यादा होती है और एडजेसेंट साइड की वैल्यू कम होती है, तब ये हमारा पॉसिबिलिटी बनती है कि tan a की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 से ग्रेटर देन 1 से अधिक होगी। सेकंड पार्ट हमारे पास है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। अब sec a का हम निकाल, sec a, because sec a equal to hypotenuse upon
adjacent side. We know that hypotenuse is greater than adjacent side. तो ये हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड से कैसी होती है, ग्रेटर होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये क्या हो गया, ट्रू, इट इज ट्रू, हेंस इट इज ट्रू, हेंस it is true. Clear? अब यहां से देखिए, ये है cos A is the abbreviation used for the quotient of angle A. ये quotient नहीं होता है, ये क्या होता है, ये क्या हो गया हमारे पास, false। सबसे पहले लिख रहे false, because it is used for the cosine of angle A। ये किसमें यूज होता है, लिखा है cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A। It is wrong। क्या होता है, false है, because it is used for the cosine of angle A। cos A का क्या होता है, cosine of angle A। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम बात करेंगे हमारे पास फोर्थ पार्ट की। अब इसका देखिए लिखा है cot A is the product of cot and A। प्रोडक्ट ऑफ cot and A, इट इज रॉन्ग। अब इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये क्या है हमारे पास, फॉल्स, बिकॉज it is used for cotangent of angle A। It is cotangent of angle A। क्लियर? ये होता है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब हम इनको चेक कर ले जरा सा। sin थीटा इक्वल टू 4/3, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया हमारा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? और ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। फॉल्स, बिकॉज hypotenuse is always greater than
अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। क्लियर? अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। लास्ट वीडियो में हमने आपको वैल्यू बताया था और उसको आप जब तक लर्न नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम वैल्यू की पूरी डेरिवेशन बताए थे आपको, कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू की क्या होगी, और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको समझाया था और उसमें वैल्यू हमने बताया था कि किसी एक की वैल्यू हमको साइन की वैल्यू खाली फाइंड हो तो हम सब फाइंड कर लेते थे। तो ये चैप्टर आपको तभी क्लियर होगा जब आप सारी वीडियो को फर्स्ट वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक जब आप देखेंगे आप, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। ऐसे आप डायरेक्ट इसको समझना चाहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पिछला वीडियो आपको देखना बहुत ही कंपल्सरी है। तो सभी वीडियो देखेंगे तभी चैप्टर क्लियर होगा। और हम आपको एक बात और बता दें, सिर्फ एनसीईआरटी तक ही हम नहीं बताएंगे क्वेश्चन आपको, जितने बोर्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चनों की एक लिस्ट तैयार करेंगे। वो कम से कम 50-60 क्वेश्चन जो होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। वो इसके बाद होगा, चैप्टर फिनिश होने के बाद, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर फिनिश होने के बाद सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ट्रिग्नोमेट्री ये भी बताएंगे आपको। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, सिर्फ आपको वैल्यू अगर मालूम है तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज होती है, अभी खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए सॉल्यूशन है। फर्स्ट का ये हमारे पास गिवन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। क्लियर? अब साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए क्या होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। क्लियर? प्लस साइन 30 क्या होता है, 1/2, और cos 60 की भी वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब हम क्या करें, हमने देखिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, साइन 60 की, cos 30 की, साइन 30 की और cos 60 की। क्लियर? अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लें तो √3 में √3 का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो गया 3, 2 2 जा क्या हो गया 4, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा क्या हो गया 4। अब हम देखिए यहां से 4 एलसीएम, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो गया 3 + 1 दिस इक्वल टू 4/4, कैंसिल आउट, क्या हो गया आंसर हमारा 1। क्लियर? तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो क्या करना है, सिर्फ हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन कर देनी बस। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब जैसे जिसमें स्क्वायर लगे हों, क्यूब लगे हों, उनको कैसे करते हैं अभी बताओ। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम इनको सिंप्लीफाई करें, देखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर। क्लियर? इनको हम सिंप्लीफाई करें 2, 1 स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 1 स्क्वायर मीन्स हो गया 1 × 1, 1 1 जा क्या हो गया 1, तो 2 × 1, √3/2 का स्क्वायर मीन्स इस नंबर को हम 2 टाइम्स लिख लें, √3/2 × √3/2, सिंप्लीफाई करें, दिस इज 3/4। तो इनको हम सिंप्लीफाई कर दिए तो ये आ गया हमारा 3/4, माइनस इसको सिंप्लीफाई कर दे सेम चीज है, तो दिस इक्वल टू 3/4, दिस इज प्लस 3/4, दिस इज माइनस 3/4, कैंसिल आउट, तो 2 1 जा क्या हो गया 2। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। क्लियर? अब इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा है, उसको भी देख लीजिए तुरंत।
थर्ड पार्ट। ये है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब हम सिंप्लीफाई करें। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? अगर आपको cos 30 की वैल्यू लर्न हो तो हम sec 30 की भी निकाल सकते हैं। जैसे cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस cosec 30, sin 30 1/2, तो cosec 32। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये हो गया हमारा 1/√2। एलसीएम ले लीजिए, दिस इज √3, दिस 2 प्लस 2√3। सिंप्लीफाई करें नेक्स्ट स्टेप में इसको, तो ये हो गया हमारा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। क्लियर? अब इसको हम देखें और सिंप्लीफाई कर लें। √3 का 1 में मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया? √3। दिस इक्वल टू √2, दिस इज 2 प्लस 2√3। अब क्या होता है, कुछ बुक्स में तो यहीं पे छोड़ देता है, लेकिन क्लास 9th में हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़े हैं, उसमें क्या करता है कि इसको रेशनलाइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रेशनलाइज कर दीजिए। तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। अब चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था, तो क्या था? √3। तो हम इसको पहले डिनोट कर लें, √3 इस √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इक्वल टू 2√2 प्लस 2√6। क्लियर? अब यहां पर प्लस है, तो किससे रेशनलाइज करेंगे? माइनस से। तो दिस इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 2√6। रेशनलाइज कर दीजिए, तो 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 2√6। क्लियर? अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले देख लेते हैं। तो √3 का √2 में मल्टीप्लीकेशन होगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा 2√6 माइनस √3 का √6 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2√18। अब हम डिनोमिनेटर में देखें, a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्लास 8 में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 2√2² माइनस 2√6²। सिंप्लीफाई करें, √18 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, देख लें। टू 9 जा 3 3 जा 3 1 जा मीन 3√2 लिख सकते हैं। √18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2। तो अब आ गया हमारा ये 2√6 माइनस 2 इंटू 3√2 डिवाइडेड बाई 2√2² मीन्स हो गया 2√2 इंटू 2√2। 2 2 जा 4, √2 में √2 का मल्टीप्लीकेशन 2, 4 2 जा क्या हो गया? 8। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास? 8 माइनस 2√6 का करें
तो 2√6, 2√6, 2 2 जा 4, √6 मीन्स √6 क्या हो गया 6, दिस इज 24। इनको हम सिंप्लीफाई कर दिए, ये हो गया 24। अब हम एक चीज देखें यहां से कि हमारे पास कॉमन यहां से है, क्या कॉमन है, देखिए 2 है, क्या कॉमन है 2, यहां से हम कॉमन ले लें, दिस इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 24 माइनस 16, 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, दिस इक्वल टू 8, और इस माइनस साइन से इसमें मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस √6 और माइनस माइनस प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 8, इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8, दिस इज आंसर। क्लियर? तो ये हमने 3 पार्ट आपको बताया। अच्छा, इसके बाद अब आप 4th पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो मेन क्या है कि जैसे जैसे ये हमारे पास बढ़ते जाएंगे, कैलकुलेशन हमको क्या है अच्छी तरह से करना होगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो अब देखिए हम 4th पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। 4th पार्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये अब देखिए 4th पार्ट हमारे पास है sin 30, हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दें। 4th पार्ट sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 प्लस tan 45, tan 45 1 माइनस कोसेक 60, तो कोसेक 60, तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो गई 2/√3। नेक्स्ट सेक 30, सेक 30 की वैल्यू हो गई 2/√3 प्लस cos 60, cos 60 दिस इज 1/2 प्लस cot 45, cot 45 वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें तीनों का, तो ले लीजिए एलसीएम, तो 2 और √3 क्या एलसीएम हो गया जी 2√3। तो देखिए एलसीएम में 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा √3, √3 का कहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में, तो √3 हो गया प्लस यहां पर नहीं नंबर है तो क्या हो गया 1, 1 से इसमें करेंगे तो क्या हो गया 2√3 माइनस √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, क्या बच गया 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 2 जा 4। ये तो हमने न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर दिया। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर वाले करें, क्या एलसीएम हमारे पास 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल क्या हो गया 2, 2 2 जा क्या हो गया 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, दिस इज √3 प्लस 1 प्लस 2√3। अब हम इनको सिंप्लीफाई करें, आप ध्यान देंगे तो ये √3 प्लस 2√3 दिस इक्वल टू 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3 मल्टीप्लाइड 2√3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3। क्लियर? अब हम चलिए इनको हम सिंप्लीफाई कर लें, तो देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल, अब हमारे पास क्या रिमेनिंग है 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। यहीं से हमारा क्लास 9 स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है, यहाँ प्लस है तो किसे स्लाइस करेंगे माइनस कर लीजिए,
इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 अंडर रूट 3। क्लियर? अब चलिए हम कैलकुलेशन करें। तो 4 3 जा 12 रूट 3 माइनस 4 4 जा 16 3 रूट 3 का 4 में किया 12 रूट 3। 3 रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन माइनस में करना है। माइनस 3 3 जा 9, देखिए 3 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रूट 3, 3 3 जा 9 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 3 9 3 जा 27। तो 3 रूट 3 का हमने 4 में किया 12 रूट 3, 3 रूट 3 का माइनस 3 रूट 3 में किया, दिस इज माइनस 27। क्लियर? अब आइए डिनोमिनेटर में, दिस इज a प्लस बी a माइनस बी। तो अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पे बताया था आपको, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने को दिस इक्वल टू 6। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो दिस इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इक्वल टू 12 रूट 3 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर मीन 16, 3 रूट 3 स्क्वायर मीन 27। अब इनको हम सिंप्लीफाई करें, दिस यहां से क्या कॉमन हमारे पास है, 3 कॉमन है, दिस इज 3 4 जा 12 4 रूट 3 माइनस 3 9 जा 27। क्लियर? 16 माइनस 27 1 माइनस 11। क्लियर? अब इनको हम देखिए, ये हमारे पास हो गया। अब माइनस साइन से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये बन जाएगा हमारा 9 माइनस 12 रूट 3 डिवाइडेड बाई 11, 27 माइनस 12 रूट 3 डिवाइडेड बाई 11, दिस इज आंसर। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आपको बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन प्लस नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर? और आप लोग ध्यान से सभी वीडियो देखिए, आपको एक से एक अभी टेक्निक सिखाई जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। जैसे ही आइडेंटिटीज स्टार्ट होगी हमारी, 2 वीडियो के बाद स्टार्ट हो जाएगी आइडेंटिटीज, तब आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। क्लियर? और आप वीडियो भी देखिए, शेयर भी करिए। अगर कोई वीडियो में मिस्टेक होती है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में डाल दीजिए, हम उसको करेक्शन कर देंगे। क्लियर? तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए 2 दिन का वेट करिए।